यमुना के किनारे जाकर के एक सुंदर गीत गाया है भागवत में, जिसको गोपी गीत कहते हैं। एक दो लाइन हम लोग गाएंगे, समय कम है। जयति तेधिकम् जन्मनाव्रज शयति इंदिरा शाश्वतत्रयी जन्मनाव्रज। हे गोविंद, जिस दिन से आपका जन्म ब्रजमंडल में हो गया, तब से ब्रजमंडल की महिमा और ज्यादा बढ़ गई। रमा यानी लक्ष्मी देवी ब्रजमंडल में आकर के वास करने लगी। हे गोविंद, हम आपकी दासी हैं, अशुल्क दासिका, बिना मोल की दासी हैं। अगर ऐसे ही विरह में मारना था, विरह रूपी अग्नि में जला जला करके मार डालना था, तो फिर हम लोगों को दावाग्नि से मर जाने देते। जब इंद्र बरसात किया, उसमें बह जाने देते, डूब जाने देते, मर जाने देते। कालिया नाग के विष से बचाया क्यों? ऐसे ही मारना था। तो गोपियां रुदन करने लगी, हे कन्हैया, हम आपके लिए पति पुत्र सास ससुर माता पिता सब छोड़ करके आई हैं। हे गोविंद, आप मुझे दर्शन दो, हम आपके विरह में मर जाना चाहती हैं। आप कहोगे कि इतना प्रेम करती हो तो मर क्यों नहीं जाती हो, तो हम मर भी जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी कथा जब हम सुनती हैं तो पुनः जीवित हो जाती हैं। आपकी याद हमको मरने नहीं देता और आपका विरह हमको जीने नहीं देता। तब कथा तात जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम्। गोपियां इस प्रकार से बोलते बोलते रोने लगी, और जब रुदन करने लगी, उन गोपियों के मध्य में गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तासा मागे भुच्छोरे स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर सगवी साक्षात् मनमथ मन्मथ। गोविंद प्रकट हो गए। अब गोपियों के संग मिलकर के महारास किया। जितनी गोपियां थीं उतने स्वयं श्री कृष्ण बन गए। आइए 2 मिनट हम लोग विलास में सम्मिलित होते हैं। स्वीदन मुख्य कबर रसना ग्रंथ कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तम तडित युवता मेघ चक्रे विरेजो। नित्यंती गायत्री काकिन गोचन नौपुर मेखला। आलिंगन करके रास रचा रहे हैं, गलवैया दे के रास रचा रहे हैं,
और भागवत में लिखा है, जब कोई गोपी थक जाती तो मेरे प्रभु, जब कोई गोपी थक जाती तो मेरे प्रभु उसके चरण ही दबाने लगते। बोलो राधे राधे। आइए 2 मिनट हम लोग रासलीला में सुन लेते हैं। जो है दास जो है नामी नाल कहाँ रास जो है।
शंकर नाचे नाचे नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन तेरी मन मेरो बन तेरी मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन तेरी दास रचो है ध्यान दें ब्रह्मा नाचे शंकर जी नाचे और आप लोग नहीं नाचेंगे। जब शंकर जी नाच रहे हैं तो भोले बाबा के भक्त भी नाचेंगे। बोल राधे राधे हर हर महादेव। खड़े होकर के एक बार थोड़ा सा ठुमका लगाए। कन्हैया के संग में नाच लीजिए आप लोग भी गोपियों के संग में। शंकर जी नाच रहे हैं, ब्रह्मा जी नाच रहे हैं। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन तेरे दास रचो है दास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है दास रचो है दास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन तेरे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है रास रचो है गोकुल में देखो वृंदावन
वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बैठिए सब लोग। बोलिए रास बिहारी भगवान की। बड़ा सुंदर रास हुआ। कामदेव को तो भगवान ने उल्टा आकाश में ही लटका दिया। भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया। भोले बाबा आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं, जन्म हुआ तो जाते हैं, शादी होती है तो जाते हैं, अब रास का आनंद क्यों न ले भोले बाबा। भोले बाबा से रहा नहीं गया। पार्वती जी से पूछे, देवी रोज रोज कहाँ जाती हो? पार्वती जी ने कहा वहीं जाती हैं। अरे कहाँ जाती हो? कोई स्थान होगा, कोई जगह होगा, कोई नाम। बोले वहीं जाती हैं। अरे बताओ तो सही कहाँ जाती हो? बोली रास में जाती हैं। ओ हमको भी ले चलो ना देवी। पार्वती जी ने मना कर दिया, वहां किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा जैसा कहो देवी, यदि आप कहो तो मैं भी स्त्री बन जाऊं, मैं भी कपड़े पहन लूं। भोले बाबा ने पार्वती के सामने निवेदन किया। पार्वती जी ने कहा ठीक है, आपको स्त्री का वेश धारण करना पड़ेगा। पहन के साड़ी लगा के बिटिया, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना मानी त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग नाचे मोहन, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। भोले बाबा पहुंच गए। गोविंद ने देखा, कन्हैया ने देखा कि आज कुछ संख्या ज्यादा ही लग रही है। एक गोपी अधिक कहां से आ गई, ये सबसे बड़ी लग रही है। मेरे गोविंद ने जैसे ही बंशी का निनाद किया, जैसे ही मुरली की तान छेड़ी, भोले बाबा तांडव नृत्य शुरू कर दिए। बंसी को सुनते ही नाचने लगे। हाँ, जो व्यक्ति जिसको डांस करना आता है, नाचना आता है, अगर कहीं सुंदर बाजा बजने लगे ना तो वो अपने आप नाचना शुरू कर देता है। बोलो राधे राधे। जैसे ही गोविंद ने मुरली को बजाया, बंसी की धुन को भोले बाबा ने सुना, मुरली की तान को सुना, भोले बाबा नाचने लगे। और जब नाचना शुरू कर दिए तांडव नृत्य, तो सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं। रास जब समाप्त हुआ, भोले बाबा वहीं पर बैठ गए। पार्वती जी बोली चलिए घर भी चलना है। भोले बाबा बोले नहीं, हमको यहीं रहना है। पार्वती जी बाहर खड़ी है, भोले बाबा भीतर नथुनिया पहन करके, खूब श्रृंगार करके, सज धज करके पड़े हुए हैं। पार्वती जी कहती हम लेकर के जाएंगे। भोले बाबा कहते हमको यहीं पर रहना है। आज भी वृंदावन में भगवान भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नाय
गुरुजी, हमारे मन में एक शंका है, क्या भगवान धर्म के संस्थापक हैं? धर्म के संस्थापक भगवान परदारा अविमर्शनम पराई स्त्री के गले में हाथ डाल के गलवैया दे के रास रचा रहे हैं? ये कहाँ का धर्म है गुरुजी? आगे कलयुग आने वाला है, लोग सुनेंगे तो ऐसा ही करने लगेंगे, फिर लोगों की मति विचित्र हो जाएगी। जरा स्पष्ट करें भगवान, गोविंद ने ऐसा क्यों किया? भगवान सुखदेव बोले, राजन, कन्हैया ने जो किया वो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान की नकल कभी नहीं करनी चाहिए।